हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी अनिवार्य रूप से माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के साथ शुरू हुआ था। हालांकि उससे पहले अन्य विद्वानों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझने की कोशिश की थी। तो सबसे पहले 346 बीसी में एरिस्टोटल द्वारा बताई गई स्पॉन्टेनियस जनरेशन के सिद्धांत ने एक विश्वास व्यक्त किया कि जीवन निर्जीव पदार्थों से सहज प्रकट होता है और दिखाई देता है, और लोग देख रहे थे कि वो क्या सोच रहे हैं। और उनके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि स्नेक्स, फ्रॉग्स, संबंधित जीव जो नदी के किनारे के कीचड़ से तथा कीड़े मकोड़ों से और सड़े हुए भोजन में से उड़ने वाले कीड़े पैदा होते दिखाई देते हैं। एरिस्टोटल ने सिखाया कि इंसेक्ट्स की डेवलपमेंट मॉर्निंग ड्यू एंड रोटेटिंग मैन्यूअर मतलब सुबह की ओस और सड़ने वाली खाद से होता है, और एनिमल वेस्टेज से टैपवर्म की उत्पत्ति होती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की इस धारणा की भिन्नताएं अब भी 17th सेंचुरी के एंड तक विद्यमान थी, परंतु 17th सेंचुरी के अंत में अनेक ऑब्जर्वेशन और आर्गुमेंट्स ने आरंभ किया और अंततः ऐसे विचारों को अविश्वसनीय समझकर खारिज कर दिया गया था। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में यह प्रगति काफी विरोध को सहित आई। पर्सनल बिलीफ्स और इंडिविजुअल प्रेजुडाइसेस अक्सर फैक्ट्स को अस्पष्ट कर देता है। माइक्रोबायोलॉजी की असल शुरुआत 16th सेंचुरी में हुई थी। कुछ वैज्ञानिकों ने एरिस्टोटल द्वारा बताई गई स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी का समर्थन किया और कुछ वैज्ञानिकों ने असमर्थन किया। फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में अपने एक्सपेरिमेंट में यह प्रूव किया कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, मगर जॉन निदाम ने 1745 में एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का सपोर्ट किया और अपने एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। स्पेलेंजानी ने 1769 में अबायोजेनेसिस के थ्योरी का समर्थन नहीं किया और पाया कि कोई भी माइक्रोब्स की जनरेशन ऑकर्स करती है स्पॉन्टेनियसली इन ब्रोथ सब्जेक्ट टू हाई टेम्परेचर। लुईस पास्चर ने निर्णायक रूप से साबित किया कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इवन माइक्रोब्स भी केवल उनके जैसे और डी नोवो से उत्पन्न हुए हैं। द क्रेडिट फॉर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ माइक्रोब्स गोज टू एनाटोमी वैन लीवेनहुक। वह एक डच ड्रैपर थे और उनका शौक था लेंस तैयार करना और उसके माध्यम से डाइवर्स मटेरियल का ऑब्जर्वेशन करना था। वह 40-300 मैग्निफिकेशन वाले एक इंस्ट्रूमेंट का निर्माण करने में सक्षम थे, जिसके माध्यम से उन्होंने रेन वाटर और अदर मटेरियल्स में से माइनट ऑर्गेनिजम्स का ऑब्जर्वेशन किया और उन्हें एनिमोलिक्यूल्स के रूप में नामित किया। उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने 1888 में रेबीज वायरस पर वैक्सीन बनाई थी। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को एंटीसेप्टिक सर्जरी के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने महसूस किया कि वातावरण में व्याप्त माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोस्टोपरेटिव वाउंड इन्फेक्शंस के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द प्रिवेंशन ऑफ पोस्टोपरेटिव सेप्सिस। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। He was first to isolate anthrax bacilli in pure culture and to show spores in anthrax bacilli। उन्होंने 1882 में ट्यूबरकल बेसिली की खोज की और 1883 में कोलेरा विब्रो की खोज की थी। क्या आपको पता है कि फादर ऑफ केमोथेरेपी किसे माना जाता है? पॉल एरलिच को फादर ऑफ केमोथेरेपी के रूप में जाना जाता है। उसने पहले मैजिक बुलेट की खोज की और ऐसा केमोथेरेपेटिक एजेंट बनाया जो इन्फेक्टेड हॉस्ट को कोई नुकसान किए बिना पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इन 1906 he discovered salvarsan and arsenic compound for the successful treatment of syphilis। 19th सेंचुरी के एंड तक कई इन्फेक्शियस डिसीज में बैक्टीरियल एटियोलॉजी साबित हुई थी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे रोग थे जिनके लिए कोई बैक्टीरियल कॉज स्थापित नहीं किया जा सकता था, और उनमें से कुछ स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मेसल्स, कॉमन कोल्ड आदि शामिल थे।